अगर हमें अपनी लाइफ का कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी वाहियात या आवारा इंसान से सलाह लें, बल्कि महत्वपूर्ण सलाह के लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनेंगे। हमारी बुद्धि सभी इंद्रियों की राजा है और नौकर है हमारा मन। हम अपने अंदर के मैनेजमेंट को बिगाड़ कर एक राजा को नौकर और नौकर को एक राजा का काम दे देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हमारी इंद्रियों से श्रेष्ठ है हमारा मन, हमारे मन से भी श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि और हमारी बुद्धि से भी सर्वश्रेष्ठ है हमारी अंतरात्मा। ये भगवत गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये ज्ञान हम सब इंसानों के लिए है, क्योंकि अर्जुन की तरह हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए सही धर्म क्या है, उसका सही कर्तव्य क्या है। भगवत गीता हम सब इंसानों को बताती है, हर इंसान का जो भी जीवन है, जितना भी जीवन के उतार चढ़ाव हैं, वो ही हर इंसान का अपना कुरुक्षेत्र है। इसलिए हम सबको अपने अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह लड़ना होगा, बिना श्री कृष्ण के अपनी अंतरात्मा को परमात्मा मानकर, श्री कृष्ण मानकर। एक बेहतरीन जीवन के लिए हमें अपनी अंतरात्मा के आदेश का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें बताएगी कि हमारा सही धर्म और कर्तव्य क्या है, सही रास्ता क्या है। लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं, जबकि हमारी अंतरात्मा ही हमारा मोटिवेशन है। सोचो अगर श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट ना करते और अर्जुन श्री कृष्ण की बात ना मानते तो क्या होता? धर्म की सच्चाई की हार हो जाती और अधर्म और पाप की जीत हो जाती, और ये महाभारत का इतिहास हम सबके बीच आज ना होता, क्योंकि अपनी भावनाओं में बहकर अपने उस गोल को पूरा नहीं करता जो उसने अपने भाइयों के साथ बहुत साल पहले बना लिया था। मोह में फंसकर अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता, जो समस्त मानव जाति के लिए और उसकी अपनी लाइफ के लिए भी जरूरी था। अधर्मियों और पापियों का अंत नहीं करता, बल्कि अर्जुन उनके साथ जाकर मिल जाता जो अधर्म और पाप के रास्ते पर थे, क्योंकि वो सभी उसके अपने थे। बिल्कुल यही होता है ज्यादातर लोगों की जिंदगी में और हमारे दिमाग में। समझो कैसे? दुर्योधन हमारा मन है और अर्जुन है हमारी बुद्धि। कैसे? आइए इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ नया समझते हैं अपने अंदर के महायुद्ध और भगवत गीता के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं, कौरव और पांडव दो पक्ष हैं। कौरवों में मुख्य हैं दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। ये सभी अधर्म और पाप का साथ देते हैं, बिल्कुल हमारे मन और इंद्रियों की तरह। हमारा मन दुर्योधन है। दुर्योधन की तरह हमारा मन दुनिया के सारे सुख भोगना चाहता है, इधर उधर मजे करने चाहता है, पर्याप्त धन और संसाधन होने के बाद भी और ज्यादा की इच्छा करता है। हमारा मन कमजोरों के सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता है, और जब कोई शक्तिशाली सामने हो तो कमजोर होने का ढोंग करता है। इसमें दूसरा है हमारी इंद्रियां, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। इस महायुद्ध में इंद्रियों का सीधा कोई संबंध नहीं होता, ये तो बस दुर्योधन अर्थात मन के अधीन है। हमारी इंद्रियां सच का साथ तो देना चाहती हैं, लेकिन इनकी एक मजबूरी है। इंद्रियों का सही धर्म है मन की आज्ञा का पालन करना, और इनको दुर्योधन अर्थात मन का ही आदेश मानना होता है। इस महाभारत युद्ध का दूसरा पक्ष है पांडव पक्ष, जो धर्म के साथ है अर्जुन और खुद श्री कृष्ण। अर्जुन अर्थात हमारी बुद्धि, श्री कृष्ण मतलब हमारी अंतरात्मा। ये बात हमारी बुद्धि को अर्थात अर्जुन को डिसाइड करनी होगी कि वो अपने अंतरात्मा की बात माने या अपने मन के अर्थात दुर्योधन के हिसाब से चले। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी अज्ञानता के कारण अपनी बुद्धि को अपने मन के हिसाब से चलने के लिए छोड़ देते हैं। आज के टाइम में आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अर्जुन की तरह ये बोलते हैं कि वो अपने दुर्योधन रूपी मन को नहीं मार सकते। उनको लगता है अगर उनको अपने मन को मारकर जिंदगी जीनी पड़ी तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। जिंदगी में सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है ज्ञान का होना, और ज्ञान का भंडार है स्वयं श्री कृष्ण, जो हमारी अंतरात्मा है, जो परमात्मा का ही एक अंश है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में गलत रास्तों पर भटक जाता है तो उसकी अंतरात्मा उसको रोकती है कि वो अपने मन की अर्थात दुर्योधन की बात ना माने, बल्कि अपने अर्जुन रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करे। हमारे अंतरात्मा की आवाज कई बार हमें सही और गलत का आभास कराती है, लेकिन हम अपने अंतरात्मा के आदेश को बार बार अनसुना करते हैं और किसी बुरे काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तब इंसान का नाश होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता तो हमारी बुद्धि शून्य की स्थिति में आ जाती है। उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, फिर बुद्धि भी दुर्योधन रूपी मन के हिसाब से चलने लगती है। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है, और अर्जुन रूपी बुद्धि दुर्योधन रूपी मन को नहीं मार पाती, बल्कि हमारी बुद्धि एक सच्चे और ईमानदार दोस्त की तरह मन के सोचे हुए बुरे कामों में उसका पूरा सहयोग देती है, जिससे दुर्योधन के साथ अर्जुन
अर्जुन रूपी बुद्धि का भी नाश होने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण हमारी अंतरात्मा अर्जुन रूपी बुद्धि को समझाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुझे अपने मन रूपी बुद्धि को हर हाल में मारना होगा। ये युद्ध तुझको हर हाल में लड़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम दुर्योधन रूपी मन से युद्ध नहीं करोगे तो ऐसा करके तुम कहीं न कहीं उस दुर्योधन के गलत कामों में उसका सहयोग कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाश हो जाएगा। आप अपनी बुद्धि से अपने मन को कैसे मार सकते हो, इसके लिए कोई दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट में बताओगे तो। इस वीडियो में हमारे लिए सीखने वाली बात ये है, अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा मन को नहीं मारते तो हमारा नाश होना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने अपने दुर्योधन रूपी मन का नाश नहीं किया तो ये मन तेरा सर्वनाश कर देगा। इसलिए अपनी लाइफ के डिसीजन दुर्योधन रूपी मन से ना लें, अपनी अर्जुन रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और अगर किसी की बुद्धि भी तर्कहीन हो जाए और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार अकेले में शांति के साथ बैठकर अपने श्री कृष्ण रूपी अंतरात्मा की आवाज सुने। आपको जरूर सुनाई देगी और आपको जरूर समझ आएगा क्या सही है और क्या गलत है। अंतरात्मा के संकेत इंसान को साफ सुनाई देते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता को पूरा पढ़कर जिंदगी का असली मतलब समझें और अपने लक्ष्य को जानने की कोशिश करें। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियो लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।